वीडियो सुनने वाले सभी को प्रभु स्वर्गीय आशीष दे। परमेश्वर के लोगों, हमारे प्रभु यीशु 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए थे। 1947 से पहले इस पृथ्वी पर प्रभु परमेश्वर पिता आए थे। और प्रभु परमेश्वर पिता इसलिए आए थे कि सभी मनुष्य को पापों की माफ़ी मिले और सभी मनुष्यों को प्रेम से रहना सिखाए। और प्रभु यीशु अपने सभी मनुष्यों को अनंत जीवन का भागीदार बनाए। इसलिए प्रभु यीशु पृथ्वी पर आए और उन्होंने अपना बलिदान वधस्तंभ पर दिया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु कहते हैं कि एक गाल पर चमाटा मारे तो दूसरा गाल भी धरना। तो प्रभु परमेश्वर पिता हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, हमें प्रेम से रहने की बातें सिखाते हैं। दुश्मन के लिए भी प्रभु हमको प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। हाँ, दुश्मन के लिए भी हमें प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। और दुश्मन के लिए भी, अगर भूखा है तो उसको खाना देने के लिए, प्यासा है तो पानी देने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु हमको ये बात कहते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु पूरे जगत के मनुष्य के लिए आया। हाँ, और हमारे भारत देश का नाम बाइबल में एस्तर की किताब में लिखा है। तो कहने का मतलब परमेश्वर पिता प्रभु यीशु पूरे जगत के मनुष्य के लिए आए। हाँ, और उन्होंने इज़राइल में बैतलहम गांव में अपना जन्म हुआ उनका, प्रभु यीशु का। और प्रभु यीशु के 12 शिष्य थे, उसमें से एक थोमा उनका शिष्य था, जो उनको कहा था कि प्रभु तू जिंदा हुआ है तो तेरी पसली में मुझे उंगली डालने दे। और प्रभु ने थोमा को कहा था कि थोमा, तू मेरी पसली में उंगली डालकर देख के मैं जीवित हुआ हूँ। तो परमेश्वर के लोगों, जो प्रभु यीशु को छुआ हुआ, प्रभु यीशु को साथ रहने वाला थोमा हमारे भारत देश में सबसे पहला आया। तब कोई ईसाई नहीं था, कोई क्रिश्चियन नहीं था, कोई मसीही नहीं था। और वो थोमा हमारे भारत देश में केरला में आए। उन्होंने वहाँ ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म की शुरुआत की, चर्च बनवाए, चर्च की स्थापना की। थोमा ने वहाँ चमत्कार किया पानी में, कि पानी जो मैं अपने परमेश्वर को चढ़ाता हूँ तो पानी मेरा परमेश्वर के पास ऊपर जाता है। और सच में ये बात हुई कि जब थोमा ने पानी परमेश्वर को चढ़ाया तो पानी नीचे नहीं आया, लेकिन ऊपर परमेश्वर के पास गया। एक बूंद भी पानी नीचे नहीं आया, सारा का सारा पानी परमेश्वर के पास गया। ये थोमा ने चमत्कार किया था। फिर थोमा ने प्रभु की सुसमाचार फैलाना शुरू किया, प्रभु की सुसमाचार सबको बताना, बांटना शुरू किया, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही थी कि थोमा भारत देश में सुसमाचार फैलाए। और ऐसे करते करते कई लोग प्रभु को ग्रहण किया, क्योंकि प्रभु ने उनको चमत्कार बताया, प्रभु ने उनको आशीष दी। तो सारे लोगों ने फिर प्रभु यीशु का ग्रहण किया। प्रभु यीशु का कोई धर्म नहीं है। हाँ, प्रभु सारे धर्मों के ऊपर है, वो जीवन बदलता है। प्रभु धर्म नहीं बदलता। हमारे प्रभु यीशु धर्म नहीं बदलता। हमारे प्रभु यीशु सिर्फ जीवन बदलते हैं, चमत्कार बताते हैं, आशीष देकर उसका जीवन बदलते हैं। तो आज देखो भारत देश में कितने लोग मसीही लोग हैं, कितने लोग क्रिश्चियन लोग हैं, और भी अभी अभी प्रभु में आगे आते हैं, प्रभु का स्वीकार करते हैं। धनी लोग भी, अमीर लोग भी, पैसा होते हुए भी, उनको पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु में आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु है। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में पापों की माफ़ी है और अनंत जीवन है, ये जानते हैं और ये स्वीकार करते। कई लोग प्रभु यीशु में अभी भी प्रभु यीशु को ग्रहण करके ईसाई धर्म स्वीकारते हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं। अभी अभी भी आपने देखा होगा कि कई लोग प्रभु यीशु में आए, यहाँ तक कि ब्राह्मण लोग भी, कट्टर ब्राह्मण लोग भी, कट्टर लोग भी प्रभु यीशु में आए। अभी अभी मैंने सुना 130 ब्राह्मण लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करके प्रभु को ग्रहण किया। वो बहुत अमीर थे, उनको पैसे की कोई कमी नहीं थी, उनके पास बहुत पैसे थे। दूसरे लोग उनके पास पैसे लेने के लिए आते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि पापों की माफ़ी प्रभु यीशु में है, और पापों की माफ़ी प्रभु यीशु में है। प्रभु हमको अंधकार से प्रकाश में ले जाना चाहता है, और प्रभु यीशु में ही उद्धार है। प्रभु यीशु के द्वारा ही हमारा तारण है, उद्धार है। और प्रभु यीशु के
द्वारा ही हमको अनंत जीवन है। तो वो 130 ब्राह्मण परिवार ने प्रभु को ये बात समझी और प्रभु यीशु को स्वीकार किया, प्रभु यीशु को अपने आप को समर्पित किया और प्रभु यीशु को ग्रहण किया। और अभी देखो वो प्रभु यीशु में महिमा कर रहे हैं, प्रभु यीशु का सुसमाचार फैला रहे। तो परमेश्वर के लोगों, ये प्रभु का आशीष है और प्रभु सारे जगत के मनुष्य के लिए आए हैं। और प्रभु सारे मनुष्य को जब प्रभु यीशु के सुसमाचार पता चल जाएगा तो दोबारा फिर से हमको लेने के लिए आएंगे, हमारा न्याय करेंगे और फिर हमको अनंत जीवन का भागीदार बनाएंगे। परमेश्वर के लोगों, आज देखो जितना पहले कोई प्रभु यीशु में नहीं, कोई प्रभु यीशु का नहीं था, कोई मसीही नहीं था। लेकिन आज भारत देश में देखो, जगत में देखो, कितने मसीही लोग आज बन गए हैं, कितने लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया है, प्रभु यीशु का स्वीकार कर लिया है, प्रभु यीशु को समर्पित हो गए हैं और प्रभु की सुसमाचार फैलाते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। तो ये प्रभु यीशु का आशीर्वाद है। ये प्रभु यीशु को पृथ्वी पर दोबारा आने की यानी सेकंड कमिंग ये नज़दीक है, ये बताता है। तो परमेश्वर के लोगों, आओ हम भी सुसमाचार फैलाए। कोई भी हो, लेकिन इतना समझो प्रभु यीशु में पापों की माफ़ी, उद्धार, तारण और अनंत जीवन है। प्रभु यीशु ही हमको अंधकार से प्रकाश में ले जाता है। तो परमेश्वर के लोगों, आज देखो कितने लोग को प्रभु की सुसमाचार मिली है और कितने लोग प्रभु में आगे बढ़ते जाते हैं और प्रभु सबको चमत्कार बताते हैं। अभी आपने देखा परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वर्ग हमको आकाश में दिखा, स्वर्ग दूत भी हमको आकाश में दिखे। तो ये प्रभु का दोबारा आने की सेकंड कमिंग बिल्कुल नज़दीक है। आइए हम छूट न जाए। हाँ, जब प्रभु यीशु आए तो हम छूट न जाए। आइए हम प्रभु को जीवन समर्पित करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की सुसमाचार फैलाए, ताकि प्रभु हमको भी, हमारा भी न्याय करके हमको भी अनंत जीवन के भागीदार बनाए। हमारे सारे पाप, सारे बुरे गंदे काम प्रभु को प्रार्थना करके छोड़ दे। हाँ, सारे गंदे काम प्रभु को प्रार्थना करके छोड़े। अगर नहीं हो सकता है, नहीं छूट सकती है, तो प्रभु को प्रार्थना करें। आप जरूर आपको प्रभु आगे बढ़ाएगा, आपके सारे गंदे काम पाप छुड़वाएगा और परमेश्वर पिता आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। तो परमेश्वर के लोगों, आइए, आज पूरा विश्व प्रभु यीशु में एक हो रहा है। हाँ, आज एक पूरा विश्व प्रभु यीशु में एक हो रहा है और प्रभु यीशु की महिमा करते हैं, क्योंकि प्रभु का आना बिल्कुल नज़दीक है। सेकंड कमिंग, प्रभु यीशु का सेकंड कमिंग बिल्कुल नज़दीक है और अनंत जीवन पाना भी बहुत नज़दीक है। तो आइए, आज बहुत सारे पूरे विश्व में प्रभु यीशु के लोग बढ़ गए हैं, तो उसमें आप भी शामिल हो जाइए। हाँ, ये प्रभु की आशीष है, ये प्रभु का आशीष है कि प्रभु के सारे लोग प्रभु का सुसमाचार सुने और प्रभु में बने रहे और उनका नाश ना हो, लेकिन सभी मनुष्य अनंत जीवन पाए। तो इसीलिए आज ब्राह्मण लोग भी, कट्टर ब्राह्मण लोग भी प्रभु यीशु का विश्वास करके प्रभु को ग्रहण करते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। आइए हम भी प्रभु यीशु में बने रहे। प्रभु हम सबको स्वर्गीय आशीष दे दी है। अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दूसरों को बताना। प्रभु इसकी भी आपको आशीष देंगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।